आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। अब वो ऐसा सोचता रहा, कभी सोचता कोई मार दे तो अच्छा है, मार क्यों नहीं देता, मार क्यों नहीं देता। एक दिन उस बच्चे को भी पैसे की जरूरत पड़ी और बुढ़िया के यहाँ जब वो बहुत दिनों से यही सोच रहा था कोई मार क्यों नहीं देता, मार दे तो इसका लोगों की तकलीफ मिट जाए, पैसा हड़प लेती है, ऐसा कर लेती है, वैसा कर लेती है। एक दिन उसी बच्चे को पैसे की जरूरत पड़ी। अपनी सोच के तो ये गया था कि घड़ी रख दूंगा और पैसे ले आऊंगा, लेकिन बुढ़िया जैसे ही पैसा निकालने के लिए तिजोरी खोलने लगी, अचानक वो इतनी वार की भावनाएं प्रबल हो गई, उद्वेग आ गया और उसने लेकर बुढ़िया का गला दबा दिया। अब गांव में तो किसी को पता नहीं था, पहले इतनी जांचें होती नहीं थी। लोगों ने कहा कि वैसे ही मर गई होगी और लोगों ने उसे जला दिया, लेकिन उसके अंदर जो भावना थी वो बार बार धक्के देती रही, कहीं कोई पकड़ नहीं ले, कहीं कोई पकड़ नहीं ले, पकड़ लेगा तो मुझे जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी। अब वो दूसरी भावनाएं भी निरंतर उसके दिमाग से नहीं निकलती थी। और एक दिन बैठे बैठे पुलिस तो तलाश कर ही रही थी और कहने लगा पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। पुलिस वाले ने पकड़ लिया और कहा कि क्या किया तूने, मतलब कर लिया तो क्या करूं, हो गया। और समझ गया वो कैद में चला गया। हम लोग भी विचार करें, सुबह से शाम तक एक बार कोठी बन जाए, एक बार 50 तोला सोना हो जाए, अरे सोना सोना हराम कर देगा, चैन बेचैन कर देगी। समझ गए, चैन अमीरों की बस्ती में जाती है तो भी दिल धड़कता है,
कि बाहर निकाल लो, कोई देख ले कि असली पड़ी हो। और वो इतनी बेईमान होती है कि डकैतों की बस्ती में जाए, कोई बदमाश चला है सामने से तो और तेज धड़कता है कलेजा कि अंदर कर ले, इसके चक्कर में तेरी गर्दन ही नहीं चली जाए। अरे काहे को इतनी आफत लेना, इतनी आफत काहे को लेना। और ध्यान रखना, आज भी एक व्यक्ति भी यदि सुधरता है तो मेरा मानना है 100 लोग सुधरते हैं। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये गुनाह है, वरना ये गुनाह, ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। आज बाहर की चकाचौंध, हम भारत वाले आनंद देखने नहीं जाते थे, आनंद लेते थे। हमारे यहाँ खाने का आनंद था, पहनने का आनंद था, नाचने का आनंद था, बोलने का आनंद था, सेवा का आनंद था। हमारे यहाँ सब कुछ घर में ही मिलता था। त्योहार आते थे तो महीनों पहले से सेवई, अब क्या बोलते भगवान जाने, सेवई वो आटे की बनती है, जो मैदे की बनती, वो जबे, हाँ वो बनने लगते थे, क्योंकि बहन बेटियों के यहाँ त्योहारों पर जाएंगे। फेनी बनने लगती थी, माने बहुत सारे पकवान बनते थे। और उसके कारण महिलाओं को बकवासबाजी से समय कहाँ था, क्योंकि इतनी तैयारियां होती थी। पहले लोग घर साफ करते थे, घर लीपते थे, पोतते थे। आजकल चेहरे की लिपाई पोताई से समय नहीं मिलता। बोले कहाँ गई थी, बोले बाल सेट कराने गए थे। बोलती है बाल सेट कराने गए थे। हमने कहा घर तो सेट नहीं हो पा रहा, बाल सेट कराने जा रहे। सोच कर देखो, अरे बाल सेट कराने जा रही, तेरे बच्चे तो सेट नहीं हो रहे। बच्चों के लिए हमने आज के समय में जितने हम दुर्भाग्यशाली हैं बच्चों के प्रति, इतना हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। अब माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, बच्चा आता मम्मी मम्मी, ये चुप रहो ना, अरे अलग हो ना, अभी काम कर रही हूँ ना, जाओ पापा के पास। पापा कहते बेटा काम कर रहा हूँ ना, जाओ मम्मी के पास। अब वो बेचारा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, बाप के पास जाए, माँ के पास जाए, कहाँ जाए। अरे बच्चों से थोड़ी देर बैठा करो, उनको आनंद दो। ये जीवन के पल गए, ये उनकी नींव है, जो दोगे वही आखिरी तक आपको लौट कर मिलेगा। तो आज की तारीख में उन्हें खुशनसीब मत मानिए जो बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालयों से डिग्रियां तो मिल जाएंगी, लेकिन उन डिग्रियों को चबाओगे, बिछाओगे, ओढ़ोगे, खाओगे, क्या करोगे? यदि उन डिग्रियों के साथ संस्कार बचा पाए तो सम्मान करना। एक व्यक्ति बहुत बड़ी डिग्री लेकर विश्वविद्यालय से लौटा तो वहाँ के समाज की जो पंचायत थी उसने सम्मान किया। लोगों ने कहा आपका सौभाग्य है कि आपका बच्चा इतनी बड़ी डिग्री लेकर लौटा है। बोले ये सौभाग्य नहीं, हमारे बच्चे ने आकर हम लोगों के पैर छुए हैं, उसने हमें नमस्कार झुक के किया है। उसने कहा है कि घर की रोटी खाऊंगा, घर पे चूल्हे की रोटी खाऊंगा। उसने कहा बहन के यहाँ मिठाई लेकर जाऊंगा। उसने आकर दादी के पैर छूकर दादी की गोद में अपना सिर रख दिया। ये खुशी है कि वे डिग्रियों के बाद भी अपने संस्कार और प्यार बचा कर लौटा है, इसका सम्मान किया। आप भी ध्यान रखना, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना, लेकिन बिल्कुल अंग्रेज मत बना देना, क्योंकि वो तो चले गए, ये दुख धर गए। क्योंकि उनका प्लान था हम जाएंगे लेकिन भारत वालों को दुखी करके जाएंगे। भारत का बच्चा बच्चा देह से इनका होगा लेकिन आत्मा से अंग्रेज होगा। आज हमारी भूषा बदल गई, वेशा बदल गई, भोजन बदल गया, बोल चाल बदल गया, भाषा बदल गई, सब कुछ से तो हम देसी कहाँ रहे। आज आपको पता टाई वही क्यों लगाते थे? बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तापमान कम होता है, इसलिए नाक माक बहे तो वहाँ टांग लो कि पहुँचने के काम है।
अब अपने यहाँ इतनी गर्मी पड़ती काहे को, समझो तुम लोग ये सब करते हो, गर्मी में भी टाई कोट पैंट पहन के समझेंगे बड़े बाबूजी बने। अरे हद हो गई पागलपने की भी। वो लोग ठीक है कि उनके यहाँ सर्दी मर्दी पड़ती है, और वो ठीक है कि होटलों में खाते हैं, घर में कोई बनाने वाला ही नहीं है, दोनों कमाते हैं। लेकिन मैं ये मना नहीं करती हूँ कि कोई लड़कियां कमाएं, कमाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन 10 लक्षण हो, अठाइयाँ हो, रोज मंदिर हो। अरे सुबह नहीं जा पाओ तो शाम को जाओ, लेकिन जिनेंद्र देव से इतना प्रेम हो कि परमात्मा मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य तो तुमसे मिलने का है। घर पर जाओ तो सब काम करो, लेकिन कम से कम आधा घंटा स्वाध्याय जरूर करो, क्योंकि घर में सब सेट हो, बीवी अपसेट हो तो सब घर सेट बेकार है। आप समझ गए? आज सब सेट हैं घर में, लेकिन बीवी बड़ी अपसेट है। कहते झूठ बोलते थे, झूठ बोलते थे हम बचपन में, लेकिन फिर भी सच्चे थे। झूठ बोलते थे हम बचपन में, फिर भी सच्चे थे। ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे, ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे। आपकी नई सुबह, आपकी नई सुबह सयानी हो गई, आपकी नई सुबह सयानी हो गई, आपके दुखों की बात पुरानी हो गई। दे जाए तुम्हें इतनी खुशियां हर दिन कि खुशियों को भी आपकी इंतजारी हो गई। आपको इंतजारी रहे तो वास्तव में हम फिर से वही दिन लाएंगे जब घरों में भोजन बनाएंगे, घरों में अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और कम से कम ज़्यादा नहीं बना पाओ कोई बात नहीं, आजकल के बच्चियों से ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन पूरा घर मिलके। ये नहीं बोलो बच्चे का जन्मदिन है मम्मी होटल चलते हैं, ये बोलो मम्मी आज पूरे रिश्तेदारों को घर बुलाते हैं। घर छोटा हो, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब मकान बड़े और दिल छोटा हो गया, सामान ज्यादा इंसान कम हो गया, समझ गए? वाहन ज्यादा और व्यवहार कम हो गया। तो वो दिन नहीं लाना है। हम भारत वाले हैं, हमारे भारत में प्यार और रिश्तों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कागज पर किसी का नाम लिखता हूँ, जब भी कागज पर किसी का नाम लिखता हूँ, भगवान तेरी रहमतों का पैगाम लिखता हूँ, तेरी रहमतों का पैगाम लिखता हूँ कि जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में, शांति राग में निस्संदेह। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते कहते हैं कि आप इतने सुंदर परमाणुओं से बने हो। शांति भक्ति में कहते हैं कि आपको देखकर और कहीं तृप्त नहीं होती आंखें, क्योंकि आप अंदर से भी सुंदर हो। संसारी प्राणी बाहर से सुंदर होता है। हम कहते हैं कि उसकी आंखें देखो कैसी हैं, मृगनयनी है, और मृगनयनी में से यदि कीचड़ निकल आए तो क्या कहते, जरा साफ करके आओ। आंख आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, लड़ जाए तो दुख देती है, झुक जाए तो हया बन जाती है, और उठ जाए तो बेहया बन जाती है। और किसी के दर्द में आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो दुआ बन जाती है। लेकिन प्रभु से मिल जाए तो यही परमात्मा बन जाती है, क्योंकि कहते हैं जिनके नजरों में जिन भर समाया नहीं, वो भटकते इधर से उधर जाएंगे। हम कहते हैं उसकी नाक तोते जैसी नाक है, लेकिन तोते जैसी नाक में क्या निकलता है? कुछ साख निकलती है क्या? इस नाक में से निकलेगा तो क्या गंदगी निकलेगी। होंठ को कहते कमल जैसे मुख है, मुख कमल है, चंद्र कमल है, लेकिन 2 दिन मुंह नहीं धो तो क्या होगा? बदबू आने लगेगी। अभी लकवा आदि कुछ भी लग जाए तो क्या होगा?
मुंह इंडिया गेट की तरह खाली नजर आने लगेगा, क्योंकि कोई भी अंग नवमर द्वार श्रवे निस्वासर नाम लिए घिन आवे आदि व्याधि उपाधि जहाँ कौन सुधि सुख पावे। पोषत तो दुख दोष करे यदि शोषत सुख उपजावे। दुर्जन दे स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत